Hello students, welcome to the LES Lakshmi Education Society and my name is Rohit and आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 3.2 के बाकी क्वेश्चंस। प्रीवियस वीडियो में हमने 2 और 3 कर लिए थे, इसमें हम आगे क्वेश्चन करेंगे और उससे पहले मैं आप लोगों से आपका हालचाल पूछ लूँ। आई होप यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग वेल, आपकी स्टडीज अच्छी चल रही है और अगर नहीं भी चल रही है तो कोई गल नहीं, कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई है ना, वो लाइफ तो नहीं है। अच्छा इंसान बनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई तो बहुत लोग कर ही लेते हैं, वरना तो बड़े बड़े ट्रबल मेकर हुए दुनिया में, बड़े बड़े जो कि इंजीनियर्स थे, क्या थे। तो पढ़ाई कर लो, अच्छी बात है, पर इट्स बेटर टू बिकम अ गुड पर्सन। अच्छा इंसान बनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना कितने कितने पढ़े लिखे लोग हैं जो दुनिया में कितने कितने अजीबो गरीब से काम कर रहे हैं। चलो, मैं भी कहाँ कहाँ ऑफ टॉपिक चला जाता हूँ। तो यार आज करते हैं क्वेश्चंस, बड़े सारे रहते हैं भाई। चैप्टर है ना, लंबा सा है कुछ नहीं चैप्टर में से, वही बस 2 ही क्वेश्चनों को सॉल्व करना है एक्स वाई अलग अलग तरीकों से, कभी ग्राफ से, कभी अलजेब्रा से। अब आगे पढ़ेंगे अगले सब्स्टिट्यूशन मेथड से, फिर एलिमिनेशन से। यार लेंथी है ये चैप्टर, बाकी इतना कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है अगर पढ़ो तो ठीक से, और बाकी अगर मुझसे पढ़ोगे तो फिर तो बिल्कुल ही आसान है। देखा, हर वीडियो में 1 सेकंड का सेल्फ प्रेस तो करना ही करना है, ये तो मस्ट है। चलो अभी करते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे, बातें बहुत हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 पे थे ना, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में वही पूछ रहा है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। 2 इक्वेशन दे रखी है, बुक लेके बैठा करो यार क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। वही पूछ रहा है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाओ, दैट्स इट। तो बस वही बताना है हमें। तो पहली इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। दूसरी क्वेश्चन ये लिख देना 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ये 2 इक्वेशन है। अब हम पे हमें चेक करना है पहले तो कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमें ग्राफ के मतलब ग्राफ बना के उसका सॉल्यूशन बताना है। सॉल्यूशन बताना मतलब एक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, वो बताना है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, हम वही अपना रेशियो, पहले तो रेशियो बनाएंगे, रेशियो से पता लगाएंगे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसका A1 है 1, A2 है 2। मैं डायरेक्ट लिख दूंगा यार, इतने क्वेश्चन कर लिए, डायरेक्ट लिखता हूँ A1 अपॉन A2 1 अपॉन 2, B1 अपॉन B2 1 अपॉन 2। तो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 तो इक्वल हो गया, C1 अपॉन C2 भी इक्वल हो जाएगा 5/10 1 अपॉन 2। तो ये वो कंडीशन आ गई, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। और ये कंडीशन किसकी होती थी याद करो, प्रीवियस वीडियो में ये कंडीशन होती थी किसकी, कोइंसिडेंट लाइंस की। कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन है ये। और कोइंसिडेंट लाइन में कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफिनाइट सॉल्यूशंस। और जिस भी इक्वेशन में ये 2 पेयर ऑफ इक्वेशन में सॉल्यूशन निकल जाए तो उस पेयर ऑफ इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, कंसिस्टेंट। देखा एक लाइन में कैसे आंसर किया मैंने सॉल्व, इसको चेक कर लिया, ये वाली कंडीशन आई, इनफिनाइट सॉल्यूशन हुआ। ये रिलेट करना सीखो तीनों चारों चीजों को एक साथ, ठीक है। कंसिस्टेंट हो गया। अभी कह रहा है अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं यार। तो ग्राफ के लिए वही अपने 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ 2 पॉइंट, 2 पॉइंट बनाने की कोशिश करता हूँ। ये x है, ये y है, ठीक है। तो एक बार x की वैल्यू 0 ले रहा हूँ तो y 5 आ जाएगा, x की वैल्यू 0 ली, ये y 5 आ गया। ये समझ गई, ये तुम्हें पता चल रहा है ना कैसे लेता हूँ मैं पॉइंट। जरूरी नहीं है तुम्हें x की वैल्यू 0 लेनी है, तुम कुछ भी ले सकते हो, x और y के पॉइंट कुछ भी ले सकते हो। मैं 0 इसलिए लेता हूँ क्योंकि छोटी हो जाती है ना, 0 पूरा कट ही जाता है तो y की डायरेक्ट ही बदल जाती है बिना सॉल्व करे। पर कभी कभार हमें कुछ और भी लेनी पड़ती है, क्योंकि 0 लेने से बहुत अजीब सी नंबर आ जाता है, 500 700। प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखाया एग्जाम्पल उसका। तो वो फिर ग्राफ में बनाना मुश्किल हो जाता है ना 700। तो 700 तक कब तक प्लॉट करोगे ग्राफ में। तो इसमें तो नहीं है, 5 आया तो कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा, इस बार y की 0, y की वैल्यू 0 कर देंगे, वाइट से करते हैं ना इसको, तो y की वैल्यू 0 कर देंगे तो x5 आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन के तो ये 2 पॉइंट मिल गए हमें। इस सेकंड वाली के भी लेते हैं। और हाँ देखो एक चीज, अभी रुक जाओ, एक चीज और बताता हूँ तुम्हें। अभी देखो ये कैसा छोटा सा बॉक्स बन गया यार। ये देखो एक चीज और बताता हूँ मैं तुम्हें। पता है क्या, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक चीज बताई थी, याद है आपको, कि ये देखो मल्टीपल चल रहा है, जब मल्टीपल होती है तो कोइंसिडेंट लाइन ही बनती है। ये देखो 2 का मल्टीपल है पूरा पूरा, ये देखो देखिएगा, ये देखो इंटू 2 हर एक टर्म, ये भी इंटू 2 और ये लास्ट टर्म भी इंटू 2। मतलब जब ऐसे मल्टीपल आ जाए ना तो वो कोइंसिडेंट का केस होता है। डायरेक्ट भी देख सकते हो, अगर एमसीबी क्वेश्चन हो ना और पूछ ले, बस इक्वेशन देख के भी आप बता सकते हो कि यार ये कोइंसिडेंट लाइंस का इक्वेशन है, और फिर उसके बाद बाकी की चीजें तो आप बता ही लेते हो रिलेट करके। एक तरीका है कि कोइंसिडेंट लाइन के केस में, ये कोइंसिडेंट वाली लाइन के केस में जो इक्वेशन होती है ना वो पूरी होनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ एक या दो टर्म मल्टीपल है, तीनों, एक्स वाला भी, वाई वाला भी और सी वाला भी, ये तीनों मल्टीपल होंगे। देखो ये 2 का है, एक्स इंटू 2 2x, वाई इंटू 2 2y, 5 इंटू 2 10। हाँ, ऐसे किसी भी चीज का मल्टीपल हो सकता है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। ये तो सिर्फ तुम्हें बताया मैंने। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, सबको हटाओ। तो अब हमें एक्स और वाई का ले रहे थे हम, इस वाली इक्वेशन के पॉइंट्स ले रहे हैं। तो इसमें एक बार एक्स को जब मैं 0 पुट करूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 2y बाई 2y इज इक्वल टू 10 बचेगा, तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी। यार ये समझ आ रही है ना ये बात तुम्हें, ये जो मैं पॉइंट ले रहा हूँ करके दिखाऊंगे। चलो इसमें करके दिखाता हूँ। मैंने एक्स को 0 लिया तो इस इक्वेशन में 0 हो गया प्लस 2y इक्वल्स टू 10 हो गया। तो उसके बाद एक्स की वैल्यू वही तो 0 लिखी यहाँ पर, अब y की आ जाएगी, y की क्या आएगी 10/2 5, बस वही तो है। एंग्जाइटी इश्यूज है मुझे पढ़ाते वक्त, हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई पॉइंट ऐसा मैं मिस ना कर दूं जो समझ ना आ रहा हो उन्हें। चलो ऐसे ही y की वैल्यू 0 डालोगे तो सेम 5 आ जाएगा, सेम है। हमें 2 पॉइंट मिल गए, अब हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। आपको तो पेपर पे अच्छे से बनाना है, लाइन पूरा अच्छे से स्केल से सब कुछ खींच के। यहाँ तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बनाना कैसे। 1 2 3 4 5, 1 2 3, छोटा बन गया, 4, यहाँ ले लो 5, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस पूरी। चलो देखो भाई, ये ब्लू से बनाऊंगा मैं, x0 ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं पहली लाइन बनाने के लिए। इस इक्वेशन के 2 पॉइंट मिल गए, इस इक्वेशन के 2 पॉइंट मिल गए, ठीक है। तो x0 y5 यानी x0 तो ये होता है ना, x0 y5 यानी ये पहला पॉइंट हो गया, ये जो मैं ब्लू से कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट x5 y0 यानी ये x5 और y0। ये पॉइंट लेने तो आते हैं तुम्हें, किसी बच्चे को यार किसी चीज में प्रॉब्लम हो रही है तो बता देना। तो ये दोनों पॉइंट से हमें पहली लाइन मिल गई। अब इन दोनों को ऐसे स्केल से अच्छे से ज्वाइन करना, मैं तो ऐसे ही हाथ से कर रहा हूँ। तो ये पहली इक्वेशन की लाइन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की। अब हम बना रहे दूसरी की, ये x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 5। अब देखो ये कोइंसिडेंट है ना, एक के ऊपर एक आएगी, तो दूसरा पॉइंट यहीं आ गया इसी के ऊपर। और दूसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5 y इक्वल टू 0। तो ये पूरी पिंक की जो बनाओ ना इसी के ऊपर आएगी, तो बाहर निकल रही है। ये कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक। बस ये मैंने बना के दिखा दिया, और ये है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बनेगा इसका। इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन है क्योंकि एक के ऊपर एक है। ऐसे ही क्वेश्चन 4 का सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 और दूसरी क्वेश्चन है 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। करो अब इसको, पहले इसको रेशियो से आप बताओ कंसिस्टेंट है कि क्या है।
वो पता चल जाएगा, उसके बाद ग्राफ बना लेंगे अगर कंसिस्टेंट होगा तो। करो इस इक्वेशन को, पहले बताओ वही रेशियो वाले अपने फॉर्मूले से। अब देखो इसमें अगर हम मल्टीपल देखें तो मल्टीपल तो नहीं है, ये 3 का है, वो देखने की जरूरत नहीं है वैसे, वो तो शॉर्टकट था। पर देखो कुछ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि गलती कर सकते हो। मैंने बताया था ना कि कोइंसिडेंट वाले में तीनों टर्म मल्टीपल होने चाहिए। जैसे ये देखो फर्स्ट टर्म तो मल्टीपल है किसका, इंटू 3 का। ये सेकंड टर्म भी मल्टीपल है किसका, इंटू 3 का। पर ये थर्ड टर्म नहीं है, ये इंटू 2 का है, तो अलग हो गया ना। तो कोइंसिडेंट तो नहीं है पक्का। चलो अब देखते हैं इसको अपने, ये तो मैं शॉर्ट बता रहा हूँ जल्दी देखने का। कोइंसिडेंट को जल्दी ऐसे देख सकते हो आप कि वो मल्टीपल होता है, पूरी पूरी इक्वेशन मल्टीपल होती है सारी टर्म। ठीक है, अब हम चलते हैं इसको देखेंगे। इसका A1 1 है, A2 3 है, B1 -1 है, B2 -3 है, यानी 1/3 है। यानी A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 तो आ गया, और C1 C2 भी है। क्यों, A2 16 नहीं, C1 C2 नहीं है, A2 अपन 61/2। तो A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 but not C1 upon C2। ये कंडीशन याद है प्रीवियस वीडियो से, तो ये कंडीशंस तो आपको याद करनी पड़ेगी भाई, बिना इनके अब काम नहीं चलेगा। ये किसकी कंडीशन थी बताओ, बताओ बताओ। अरे पैरेलल लाइंस की कंडीशन थी, भूल गए, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस में कितने सॉल्यूशंस होते हैं, पैरेलल लाइंस में 9 सॉल्यूशन होते हैं। क्यों, क्योंकि वो कहीं कटती नहीं है। सॉल्यूशन मतलब जहाँ कटे ग्राफिकली। तो जब सॉल्यूशन नहीं होता तो हम क्या कहते हैं उस चीज, उस इक्वेशन के पेयर को, इनकंसिस्टेंट। तो इसका आंसर है इनकंसिस्टेंट। तो हमें इसमें ग्राफ नहीं बनाना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है जो कंसिस्टेंट हो उसका ग्राफ बना के दिखाओ। तो ये तो सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। उसकी इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन है पेयर में चलेगा, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसको देखो, लगाओ इसमें A1 A2 वाला कंपेयरिंग रेशियो वाला फॉर्मूला, और पता लगाओ कि भाई कौन सी लाइन है, कितने सॉल्यूशन है, पता लगाओ। फिर कंसिस्टेंट हो तो ग्राफ बनाओ, बस यही करते रहना है हमें। चले, चलो इसमें लगाओ रेशियो वाला। तो A1, यार ये मैं लिखता नहीं हूँ, ये लिखूँ क्या, A1 2 है, B1 1 है, C1 -6 है, A2 4 है, B2 -2 है, C2 -4 है। ये तो आप खुद देख लिया करो, मैं डायरेक्ट रेशियो लिखा करूँगा। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें मत मेरे से लिखवाओ। तो रेशियो बनाओ A1 अपॉन A2 2/4, दूसरा B1 अपॉन B2 1/-2। तो ये 1/2 है, ये 1/-2 है, तो A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2। A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2। ये कौन सी कंडीशन होती थी, मुझे याद है कुछ, ये कंडीशन होती थी इंटरसेक्टिंग लाइन की। और इंटरसेक्टिंग लाइन्स में कितने सॉल्यूशन होते हैं, ऐसी होती है ना इंटरसेक्टिंग लाइन, तो एक ही बार कट रही है तो 1 सॉल्यूशन होता था, जिसको हम बोलते हैं यूनिक। भाई ये क्या, तो यूनिक ही होगा। और अगर सॉल्यूशन होता है तो किसी भी, ये पेयर ऑफ इक्वेशन है जो मैं बॉक्स में बना रहा हूँ, पेयर ऑफ इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन आ जाता है तो उसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट। यही पूछ रहा था, अब कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, ग्राफ में पॉइंट आते हैं ना, ये पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट है जहाँ काट रहा है, ऐसे पॉइंट होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ऐसे पॉइंट होंगे। तो ये जब एक्स और वाई आप इस फर्स्ट इक्वेशन में भी डालोगे तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। और सेकंड में डालोगे तो भी, तो ये होता है सॉल्यूशन का मतलब। एनीवेज, तो ये कंसिस्टेंट है, इसका ग्राफ बनाते हैं इन दोनों इक्वेशन का।
और ग्राफ बनाने के लिए हमें वही 2 पॉइंट चाहिए, तो लेते हैं ये एक्स ये वाई। एक बार एक्स को 0 लिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 2x, और y 6 हो जाएगा, ये -6 उधर चल जाएगा। तो x को 0 लिया, दूसरे कलर से लिखते हैं, x को 0 लिया तो y 6 हो जाएगा। अब y को 0 लिया, ये मैं सॉल्व ऐसे कर रहा हूँ, मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ मैं, ये आप खुद कर लेना। y को 0 लिया तो ये 6 उधर चल जाएगा, 2x करके दिखाऊँ क्या? एंग्जाइटी हिट अगेन, 2x प्लस y को 0 ले लिया, 6 उधर चला गया 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6/2 यानी कि 3। वही तो लिखा है, हटा रहा हूँ इसको, आई एम सेविंग द स्पेस। x को 0 लिया तो क्या आ गया था हमारा y 6, y को 0 लिया तो x कितना हो जाएगा 3। तो इसके तो हमें दोनों पॉइंट मिल गए फर्स्ट इक्वेशन के। तो अब सेकंड इक्वेशन की भी बनाते हैं। दोनों इक्वेशन के 2-2 पॉइंट चाहिए ना ग्राफ बनाने के लिए, तब तो ग्राफ यानी कि लाइन का ग्राफ पे लाइन बना पाएंगे। इसमें देखो, इसमें अगर मैंने x 0 ले लिया तो y पता है क्या हो जाएगा, y आपका 2 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये देखो ना 4x को मैंने 0 ले लिया तो ये तो पूरा 0 हो गया है ना। अब ये हो जाएगा आपका -2y इक्वल्स टू 4, तो y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, y इक्वल्स टू -2 हो जाएगा, 2 नहीं -2, इधर चल जाएगा ना -2, तो -2 कट के -2 आ जाएगा। तो अगर मैं x को 0 लूँ तो y -2 आ जाएगा, और अगर y को 0 लूँ तो x 1 हो जाएगा, कि 4 उधर जाएगा x 1 हो जाएगा, y 0 लूँ तो x 1 आ जाएगा। और ध्यान रखना इस वाले केस में एक ही सॉल्यूशन आएगा अपना, तो सॉल्यूशन के पॉइंट्स भी बताने की कोशिश करेंगे हम। वो तो यार शायद हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके लिए करेक्ट ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको, करेक्ट। चलो ट्राई करते हैं, स्केल से आप खींचोगे ना तब आ जाएगा। वैसे तो पूछा नहीं है सॉल्यूशन, बस इतना पूछा है कंसिस्टेंट है कि क्या क्वेश्चन में, तो कंसिस्टेंट है, और है तो ग्राफ बना दो जो तुम बनाओगे पेज पे अच्छे से स्केल से, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं, कुछ नहीं कर रहा, बस ग्राफ बना रहा हूँ, सिंपल, नो रॉकेट साइंस, और वो भी सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। पेपर पे तो आप बनाओगे, ग्राफ पेपर पे अच्छे से साफ साफ। तो इसकी मार्किंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, ऐसे करके। तो पहला पॉइंट ये x0 y6, तो x यहाँ 0 होगा, y6 तो पहला पॉइंट आपका यहाँ कहीं होगा। दूसरा पॉइंट x3 y0, x3 y0 यहाँ होगा। तो अब देखो स्केल से खींचेंगे तब एकदम क्लियर आएगी, ये टेढ़ी मेढ़ी में तो सब आपको बता रहा हूँ ग्राफ बनाते कैसे। दूसरा x0 y-2, x0 होगा y-2 होगा, यानी कि ये पिंक से बना रहा हूँ, ये पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट है पिंक। x1 y0, x1 y0 ये। अब देखो ये स्केल से नहीं ना, इसलिए ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन बनेगी, क्योंकि हमने स्केल से नहीं बनाया ना। ग्राफ में तो ये जो स्पेस है ये हमारी रफली ली हुई है, यूनिट जो स्पेस होती है, तो इसलिए ऐसे टेढ़ा मड़ा आएगा, तो जो भी आएगा आप देख लो ये कट जाएगा, ऐसे इंटरसेक्ट हो जाएगी। अरे यार सीधी लाइन खींचना टाइम में मुश्किल है, समझ गए ना। लगता है आपको ग्राफ पेपर में समझाना ही पड़ेगा, ऐसे बनेगी और ये कट जाएगा, और ये जो पॉइंट है इसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आप जब सही से बनाओगे तो आप देख लेना वो पॉइंट कहाँ आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन सा था ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर
3 था। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, उसकी इक्वेशंस लिखते हैं हम। उसकी इक्वेशन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और दूसरी है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। डायरेक्ट मैं बना रहा हूँ कंपेयरिंग इक्वेशन, a1 अपॉन a2 2/4, b1 अपॉन b2 वो भी 2/4, क्यों, ये माइनस माइनस से कट जाएगा। c1 अपॉन c2 2/5, तो इसमें क्या बना, ये तो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, यानी कौन सी कंडीशन, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन याद है तुम्हें किसकी होती थी, ये कंडीशन होती थी पैरेलल लाइंस की, अगर आपको याद हो। याद है कि नहीं, जल्दी बताओ। और पैरेलल लाइंस में कितने सॉल्यूशन होते हैं, पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशंस होते हैं। नो मतलब हिंदी का नो नहीं, जो कि, और नो सॉल्यूशन यानी जब किसी पेयर ऑफ इक्वेशंस के अगर सॉल्यूशन नहीं आते तो उसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो ये इनकंसिस्टेंट है और इसमें हमें ग्राफ बनाना ही नहीं है, क्यों, क्वेश्चन में लिखा है कंसिस्टेंट का बनाना है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 4 पूरा पूरा खत्म होता है। अब देखो क्वेश्चन 5 देखता हूँ। क्वेश्चन 5 छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इसका सॉल्यूशन देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, जिसकी लेंथ है 4 मीटर, मोर विड्थ से वो 36 है। तो पहले लेंथ को x मान लो, विड्थ को y मान लो। अब देखो क्या बोल रहा है वो, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब लेंथ यानी x इज 4 मीटर मोर, ये 4 मीटर मोर हो गई, देन इट्स विड्थ, विड्थ क्या है, ये। अब और ये क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर इज 36 मीटर, मतलब पेरीमीटर का जो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर है उसका हाफ 36 मीटर होता है। हम आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगुलर का पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। जब हम पढ़ेंगे ना ज्योमेट्री तब डिटेल में बताऊंगा, अभी सिर्फ फॉर्मूला देख लो। 2 इंटू एल प्लस बी, एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रेड्थ, चलो इसमें विड्थ दे रखी है तो समझ लो ना, ब्रेड्थ और विड्थ एक ही चीज होती है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है हाफ, हाफ मतलब डिवाइड बाई 2, तो इसको जब काट देंगे, ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया, मैं समझा रहा हूँ आपको हाफ का मतलब क्या होता है। तो कह रहा है हाफ 36 है, मतलब एल प्लस बी, एल प्लस बी यानी एक्स और वाई तो माने हमने, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी दे रखी है इसने 36। अब बताओ ये हमारी दो इक्वेशन बन नहीं गई, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये पहला वेरिएबल ये दूसरा वेरिएबल, ये पहला वेरिएबल दूसरा वेरिएबल बन गई। आगे पूछ रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेड्थ पूछ रहा है, तो लेंथ और ब्रेड्थ यानी एक्स और वाई, बस एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, सॉल्व करना तो सीख ही चुके तुम, नहीं निकाल सकते एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से, बताओ मुझे। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ मैं नीचे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये पहली इक्वेशन ये वाली, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये दूसरी इक्वेशन है। सिंपल हो गया। हम इसके डायमेंशंस नहीं बता सकते तुम, बताओ, ग्राफ से बता सकते हो, चीज़ से बता सकते हो, किसी से भी बता सकते हो, अब इनको आप सॉल्व कर लो। मैं कहता हूँ ये आपके लिए होमवर्क दूँ, या आप खुद सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। आगे हम यही सब प्रोसेस पढ़ेंगे, इनको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके, ऐसी दो इक्वेशन हुई ना उसमें एक्स और वाई सॉल्व कैसे करते हैं,
उसके अलग अलग तरीके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये वो। ठीक है, तो सिंपल तरीका अभी मैं बता देता हूँ। वैसे तो आगे जो चैप्टर आगे चलेगा तो उसमें यही सॉल्व करने के तरीके हैं, अलग अलग तरीके। अभी जो तरीका जो मैं बता रहा हूँ, इन दोनों को आप ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पिंक से, एड इक्वेशन, ये शॉर्ट में मैंने इक्वेशन लिखा है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब इनको ऐड करोगे तो ये देखो, ये माइनस यार करके दिखाता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। मैं कह रहा हूँ इन दोनों को ऐड कर दो, तो क्या होगा, x प्लस एक्स 2x, ये तो कट ही गया प्लस माइनस, और 36 प्लस 4 40। अब यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, अब x की वैल्यू आ गई 20, और x को हमने क्या माना था, लेंथ, तो लेंथ तो हमने निकाल दी। अब यहाँ इन दोनों में से कहीं भी x की वैल्यू पुट कर दो, y की भी आ जाएगी, y यानी कि विड्थ या ब्रेड्थ जो मर्जी बोल लो। तो मान लो मैं इस वाली में करता हूँ, तो x की वैल्यू 20 प्लस वाई इक्वल्स टू 36, तो y की वैल्यू 20 उधर जाएगा तो 36 माइनस 20, तो y की वैल्यू आ गई 16। तो x की लेंथ आ गई, y जो विड्थ बोल रहा है विड्थ बोल लो या फिर ब्रेड्थ बोल लो, एक ही बात है। बस ये पूछा था क्वेश्चन में, हमने कर दिया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा सॉल्व। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको कहा ना बुक लेके बैठा करो, बुक लेके नहीं बैठते, चलो कोई नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पूरा लिखूंगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि ये एक इक्वेशन दे रखी है, ऐसे एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ऐसी लीनियर इक्वेशन दे रखी है। और ये कह रहा है कि इस इक्वेशन का, दो इक्वेशन होती है ना पूरे चैप्टर में पेयर, तो इस इक्वेशन की दूसरा पेयर बताओ जिससे कि इंटरसेक्टिंग हो जाए वो दोनों लाइन, एक बार पैरेलल हो जाए और एक बार कोइंसिडेंट हो जाए। तीन तो कंडीशन होती है, ये पूछ रहा है। तो इसका तो कोई एक आंसर तो हो नहीं सकता, इनफिनाइट बहुत सारे आंसर होते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सी, इसके साथ ऐसी बहुत सा पेयर ऑफ इक्वेशन होगी जो इंटरसेक्ट हो जाएगी, बहुत सी ऐसी इक्वेशन होगी या लाइन होगी जो पैरेलल हो जाएगी, ऐसी बहुत सी होगी जो कोइंसिडेंट हो जाएगी। तो इसके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। तो मैं आपको करने का एक तरीका बताता हूँ कि कोइंसिडेंट तो हम इजीली ढूंढ सकते हैं। मैं इतनी देर से आपको हर वीडियो में बताए थे मैंने कि कोइंसिडेंट का तो ये होता है कि दोनों इक्वेशन एक दूसरे का मल्टीपल होती है, तो इसका कोई भी मल्टीपल ले लो तो वो कोइंसिडेंट हो गई। ठीक है, इसका कोई भी मल्टीपल ले लो तो वो कोइंसिडेंट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो मैं तो इसका मल्टीपल ले लेता हूँ, मान लो इसका मल्टीपल 2 ले लिया, तो 2 का मल्टीपल, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x, इसको 2 से करूंगा 6y, इसको 2 से करूंगा 16। तो थर्ड का तो हमें मिल गई, ये है, ये दोनों इक्वेशन मिलके कोइंसिडेंट लाइन बनाएगी। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कैसे करोगे, ये देखो फर्स्ट का कर रहा हूँ मैं, ये हो गई कोइंसिडेंट की हो गई। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन की मैं अलग कलर से कर रहा हूँ। ठीक है, कोइंसिडेंट की येलो से कर दी, इंटरसेक्टिंग की पिंक से कर रहा हूँ और पैरेलल की ब्लू से करूँगा। अब देखो इंटरसेक्टिंग की पिंक से कर रहा हूँ। इंटरसेक्टिंग में हमारा फॉर्म क्या, वो रेशियो का क्या फॉर्मूला होता था कि a1 upon a2 should not be equal to b1 upon b2, यही होता था। तो बस इसको इक्वेशन में ये a1 क्या है, a1 2 है, b1 3 है। तो ऐसी कोई इक्वेशन बना लो जिसमें a1 upon a2 b1 upon b2 नहीं होगी। तो सोच लो, कुछ भी बन सकती है भाई, सोच लो ना, कुछ भी बन सकती है, हजारों इक्वेशन है ऐसी, है कि नहीं। तो क्यों ना इसको उल्टा ही कर दिया जाए, a2 को हम 3 ले लें, b2 को 2 ले लें। तो देखो a1 upon a2 क्या बनेगा, 2/3, और b1 upon b2 बनेगा 3/2, जो कि इक्वल नहीं है, ये इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है। तो इन कोफिशिएंट से एक इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, 3x प्लस b2 यानी 2y
और चाहे इसको आप डायरेक्ट 8 भी लिख सकते हो या कुछ और लिख दो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मान लो इसका भी एक कम कर दो, -8 की जगह -7 कर दो, तो ये हो गई कंडीशन इंटरसेक्टिंग की। इंटरसेक्टिंग का पेयर इसके साथ का पेयर ये होगा जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। पैरेलल का देख लो, पैरेलल का भी सेम ही प्रोसेस है। पैरेलल का पैरेलल ब्लू से कर देता हूँ मैं, थर्ड है ना, जो भी है पैरेलल। पैरेलल का पहले बताओ, पैरेलल के जब रेशियो कंपेयर करते थे क्या कंडीशन होती थी, ये होती थी पैरेलल की कि A1/A2 इक्वल हो जाते थे B1/B2 के, पर C1/C2 नहीं होता था, यही होता था। तो देखो हमारी जो इक्वेशन जो इन्होंने दे रखी है 2x + 3y - 8, 2x + 3y - 8 ये तो दे रखी है। तो इसमें A1 है 2, B1 है 3 और C1 है -8। तो ऐसा कुछ A2 B2 और C2 देख लो जो कि एक ऐसे हो जाए, तो आप सॉल्व कर दोगे, करने दोगे। तो देख लो, सोच लो, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसके बहुत सॉल्यूशन है, सबके अलग अलग आ सकते हैं, ठीक है। तो वही कर देंगे हम कि A1 और A2 इक्वल आ जाए, तो हम क्या करेंगे, A1/A2 और B1/B2 इक्वल आ जाए। तो हम इसके लिए क्या करें, हम यहाँ 4 ले लेंगे तो ये कट के 1/2 होगा, डबल ले लिया ना 2 का, तो यहाँ 3 का डबल ले लो, 6 आ जाएगा, ताकि 1/2 हो जाए। तो A1/A2 और B1/B2 इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि 2/4 1/2, 3/6 1/2। पर हमारा C1/C2 इक्वल ही होना चाहिए 1/2 के, तो हम इसको कुछ भी ले लो, 7 ले लो, 6 ले लो, 5, हम 7 ले लेंगे। तो ये C1/C2 इक्वल नहीं होगा। तो अब इससे हम एक इक्वेशन लिख देते हैं जो कि पैरेलल मानी जाएगी। लिख दो 4x + 6y + 7 = 0। ये लो जी, ये आपकी पैरेलल लाइन का पेयर बनेगा उस लाइन के साथ, इस लाइन के साथ जो क्वेश्चन में दे रखी है, ये दोनों हो गई। बस ये था ये क्वेश्चन। तो इसमें आपको इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन खुद बना दी थी कंडीशन देख के। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसको दोबारा देख लेना अगर समझ ना आया हो तो, और समझ आ गया हो तो बल्ले बल्ले। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ग्राफ वाले क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, जो पहले दो छोड़ दिए थे ना, बाद में करेंगे। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर वीडियो खत्म करते हैं। नहीं, ये 7 क्वेश्चन जो है वो आपका ग्राफ का है, जो प्रॉपर ग्राफ से बनेगा। तो आप इसको क्वेश्चन को या तो खुद प्रैक्टिस करना, नहीं तो मैं जब ग्राफ वाले फर्स्ट और सेकंड कराऊंगा तो उसी के साथ ये 7th भी करा दूंगा, ठीक है। तो ये हम करेंगे लेटर, नेक्स्ट वीडियो। क्यों? क्योंकि ग्राफ का है, एंड राइट नाउ आई डोंट हैव ग्राफ, ठीक है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो यार, बड़ी मेहनत लगती है तुम्हें पढ़ाने में, ठीक है। चलो बाय।